हाय फ्रेंड, आरडीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रासायनिक अपक्रिया पढ़ रहे थे। देखिए, इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया, ये दूसरा वीडियो है। यदि पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिए है, उदासीनीकरण अपक्रिया में निम्न में से कौन सा उत्पाद बनता है। तो ये क्वेश्चन आपको पहले वीडियो में भी इस तरह पूछा था, तो वहाँ आपको बताए थे कि उदासीनीकरण अपक्रिया किसको कहा जाता है। जब अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करता है, जब अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण बनाता है और जल बनाता है। इसी को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अपक्रिया कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपको अम्ल क्षार लवण में पूरा पढ़ाया गया है, ठीक है। तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अपक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का निर्माण करती है, किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखिए, आपको हम पहले समझाए थे, अगर एक तत्व है और एक क्या है, यौगिक है, ठीक है। जो तत्व है उसके यौगिक से, ठीक है, उस तत्व को विस्थापित कर देगा, ठीक है, और उसके जगह खुद आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर बी सी है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, बी सी। तो इसको बी को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, क्या बनाएगा, सी बनाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये कौन डिसाइड करता है कि कौन ये होगा, ये विस्थापित करेगा। तो जो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व है, ठीक है, वो कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देगा। देखिए, प्ले लिस्ट से आप अलग से वीडियो देखेंगे, वहाँ पर आपको विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया के 35 क्वेश्चन अलग से आपको पूरा डिटेल में समझाए हैं और संयोजन वियोजन का भी बताए हैं, ठीक है। तो इसी वीडियो प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताए हैं, इसमें कह रहा है क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड विलयन से, पोटेशियम आयोडाइड विलयन से क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अपक्रिया करके, कह रहा है क्लोरीन गैस अपक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड बनाता, पोटेशियम क्लोराइड बनाता, क्या बनाता है, KCl बनाता और आयोडीन का निर्माण करता। क्या क्या करता है, आयोडीन का निर्माण करता। अब देखिए, इसमें क्या कर रहा है, Cl जो है, ठीक है, किसको विस्थापित कर दे रहा, आयोडीन को कर दे रहा है, ठीक है, आयोडीन को कर दे रहा है। तो इसमें कौन सा अपक्रिया हो जाएगा, इसमें विस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। देखिए, संयोजन अपक्रिया तो होगा नहीं, क्योंकि संयोजन में जो हमारा उत्पाद बनता है सिंगल बनता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्पाद दो बन जा रहा है, ठीक है। तो संयोजन होगा नहीं, अब घटन तो होगा नहीं। द्विविस्थापन में क्या बताए थे, इसमें भी यौगिक होना चाहिए, इसमें भी यौगिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा इसे ऑप्शन से देखेंगे तो भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न अपक्रिया पर विचार कीजिए, इसमें आपको बताने की कौन सा अपक्रिया है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर भी यौगिक है, यहाँ पर भी यौगिक है। ये पहले वीडियो में इस तरह क्वेश्चन बताए थे। तो इसमें क्या होता है, आयनों का, देखिए, ये टूटेगा प्लस आयन में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में। तो इसका प्लस इसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से टूटता, तो ये बेरियम सल्फेट बनता है और क्या बनता है, 2NaCl बनता है। अब यही जो बेरियम सल्फेट होता है ये अवक्षेप बनता है, क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। तो बताए थे इस प्रकार, जहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है वहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए विस्थापन लिखा है, यहाँ पर क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन में नहीं दी तो अवक्षेप भी बनता है, तो इसी को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगर अवक्षेपण नहीं दिया होता, द्विविस्थापन अभिक्रिया दिया होता, तभी वो सही होता। अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है। तो एथेनॉल होता क्या है, C2H5OH, क्या होता है, C2H5OH। कह रहा है का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किस में हो रहा है, CH3COOH, ठीक है। तो इसमें कौन सा अभिक्रिया है, कौन सा रूपांतरण है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, चलिए बताइए। इसमें देखिए O है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये कुछ और होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर पहले में दो ही ऑक्सीजन था, यहाँ पर एक देखिए OH तो है, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन की क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन इधर कहीं पे और कुछ एलिमेंट होगा, जुड़ेगा, तभी तो ये ऑक्सीजन बढ़ रहा। तो जब ऑक्सीजन की, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या इधर ऑक्सीजन का बढ़ना, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। देखिए, प्लेलिस्ट से ये ऑक्सीकरण और अपचयन का अलग से एक वीडियो बनाया गया है, वहाँ पे और डिटेल में समझाया गया ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, वो भी वीडियो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है
कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है। कह रहा फेरस सल्फेट को, ठीक है। तो फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4। अब इसको क्या किया जाता है, जब गर्म किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ा बैलेंस करने के लिए। तो Fe2O3 बनाता है, क्या बनाता है, Fe2O3 बनाता है और SO2 बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, ये कई बार पूछता है, ठीक है। किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है, तो किसका उस निर्माण होता है, फेरिक ऑक्साइड का होता है। किसका होता है, ये जो बनता है इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। इसमें देखिए SO2 बन रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ये विषैली गैस होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया में फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है। अच्छा देखिए वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें कह रहा फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, ये वाला फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है। तो फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, फेरस सल्फेट का क्या होता है, ये हरा रंग होता है। कैसा होता है, ये हरे रंग का होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए इसको हम आप ये इसको हरा थोथा भी कहा जाता है, ठीक है। फेरस सल्फेट को क्या कहा जाता है, हरा थोथा या हरा कशिश भी इसी को कहा जाता है, हरा कशिश। तो हरा कशिश को ऐसे पूछेगा, या हरा थोथा या हरा कशिश का क्या क्या सूत्र होता है, या फिर SO4 होता है। इसका कलर कैसा होता है, हरा होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर की ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। चूना पत्थर किसको कहा जाता है, ठीक है। चूना पत्थर बताए थे पहले वीडियो में, कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है, ठीक है। तो इससे कौन सा गैस निकलेगा ऊष्मीय अपघटन से। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। किस में टूटता है, CO2 में। तो यहाँ कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला अवक्षेप। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो अवक्षेप होता है वो कैसा बनता है, सफ़ेद कलर का बनता है। कैसा बनता है, सफ़ेद कलर का। लेकिन इसमें सफ़ेद कलर का नहीं बनता, ध्यान रखिएगा। जब लेड नाइट्रेट क्या कह रहा है कि जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला अवक्षेप क्या होता है, ये पीले रंग का लेड आयोडाइड बनाता है। कैसा बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा, पीले रंग का लेड आयोडाइड बनाता है। क्या बनाता है, पीले रंग का लेड आयोडाइड बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका देखिए PbI2 जो बनता है ये कैसा होता है, पीले रंग का, ठीक है, पीले रंग का, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए, पी से पीला, पी से Pb, पी से पीला। तो जो लेड आयोडाइड होगा कैसा होता है, पीले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो देखिए लेड नाइट्रेट, वही क्वेश्चन हो गया, लेड नाइट्रेट यानी देखिए PbNO3 नाइट्रेट है तो इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये किससे कर रहा है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या हो जाएगा, Ki। यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो 2 लगेगा, पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या बनाता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, यानी KNO3। यहाँ पर 2 लगा लीजिए, प्लस के या PbI2। अब यही बताए हैं ये कैसा बनता है, पीले रंग का अवक्षेप बनता है। तो इस पर पूछा है कि किस प्रकार का अभिक्रिया होता है। तो देखिए जहाँ पर अवक्षेप बनता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेप वाला अभिक्रिया कहलाता है। तो कौन सा अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। यहाँ पर आयनों का भी आदान प्रदान होता है, तो कौन सा होगा, इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब जिंक का कण तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए ये क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन होता है, घुमा घुमा पूछता है। तो जिंक जब तन सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा, H2SO4 से अभिक्रिया करता है। तो देखिए अब इसमें भी वही करता है। देखिए ये क्या है, आपका H2SO4 है। तो हाइड्रोजन को जिंक क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील होता है और हाइड्रोजन कम होता है। तो ये क्या बनाता है, ZnSO4 बनाता है और H2 को विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो बनने वाला उत्पाद है, तो बनने वाला उत्पाद कौन होगा, ये जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो हाइड्रोजन गैस कही दिया ना, तो ये जिंक सल्फेट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि अवक्षेपण अपक्रिया के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अवक्षेपण अपक्रिया के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। दो स्वच्छ विलीनों को मिलाने पर ठोस द्रव्यमान अलग हो जाता है। यही क्या है, सही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है दो स्वच्छ विलयनों को मिलाने पर जो ठोस द्रव्यमान क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे इसमें ए बी है, इसमें क्या है बी सी है, तो आयनों का जब आदान प्रदान होता है तो ये अवक्षेप बनता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, पहले वीडियो में बना क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो हमारा अवक्षेप बनता है कैसा होता है, ठोस होता है। क्या होता है, ठोस होता है और जल में अविलेय होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला सही हो जाएगा। देखिए जब आप पहला वीडियो से देखेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई अपक्रिया की में कौन सा पदार्थ अविलेय है। तो अभी बताएं जो अवक्षेप बनता है वहीं क्या होता है, अविलेय होता है। उसका नेचर कैसा होता है, ठोस होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें को देख के यहाँ भी यौगिक है, यहाँ भी यौगिक है। जब ये टूटेगा तो पहली बात अगर पूछे इसमें कौन सा अपक्रिया है तो क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अपक्रिया होगा। क्या होगा, द्विविस्थापन अपक्रिया होगा। अब इसमें जो ए बन रहा है, ठीक है, BaBr2, ठीक है, क्या बन रहा है, BaBr2, जिसको क्या पढ़ेंगे, बेरियम ब्रोमाइड पढ़ेंगे, बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो जो ये बेरियम ब्रोमाइड बनता है यही अवक्षेप होता है, कैसा होता है, अविलेय होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अभिकारक एक के स्थान पर आएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा। एक के स्थान पे कौन सा आएगा, ठीक है, तो चलिए बताइए एक स्थान पे क्या आएगा। अच्छा आपको अगर नहीं पता है तो इतना तो देखिए, यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ पे क्या आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है। और यहाँ पे क्या देखिए, अब यहाँ पर OH है तो यहाँ OH आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए Cl2 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें Cl2 आ रहा है, वहीं तो आएगा। तो देखिए एस्टिक अम्ल में क्या होता है, CH3COOH, इसमें कहीं पर आपका Cl2 आ रहा, नहीं आ रहा। नाइट्रिक अम्ल में क्या होगा, NO3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी Cl नहीं आएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होगा, इसमें भी कहीं आपका Cl नहीं आ रहा है। तो ये बचा हाइड्रोक्लोरिक HCl, देखिए इसमें Cl मिल रहा है तो यही वाला सही हो जाएगा। यानी इसके जगह पे HCl यहाँ पे जो होगा उसमें Cl आना चाहिए, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए हर क्वेश्चन को जब ध्यान से समझेंगे तभी आपका आंसर एग्जाम में सही बैठेगा। जब एस्टिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो और जल बनेगा। कह रहा एस्टिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो भाई एस्टिक अम्ल बनाते हैं। एस्टिक अम्ल क्या होता है, जिसको सिरिका भी बोला जाता है, CH3COOH, और कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो देखिए जब ये टूटता है, ये अब पहले वीडियो में बताए थे, इसको पूरा ये टूटता है और ये देखिए माइनस में, यानी कि टूटेगा क्या, ये CH3COO माइनस और H प्लस, और ये टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में। ठीक है, तो अब ये क्या बनाएगा, Na के साथ ये जुड़ता है, CH3CO Na बनाता है। यानी इसको देखिए यहाँ पर Na आता, पहले वीडियो में बताए थे, यानी बनता क्या है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं CH3COO Na, और इधर क्या बनता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है, तो ये क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया कि जल बनेगा और क्या बनेगा, तो जो ये CH3CON बन रहा है इसको क्या बोला, इसको क्या बोला जाता है, सोडियम एसीटेट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर सोडियम आ गया, एस्टिक अम्ल होता है ये, तो एसीटेट हो जाएगा। इसको क्या पढ़ा जाता है, एसीटेट, यहाँ सोडियम बना तो सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। देखिए अब आपका जो बन रहा है CH3, इसको बहुत ध्यान रखना है, पहले वाली वीडियो में देखेंगे इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ था ये। तो इसको क्या पढ़ा जाता है, देखिए अब कहीं पर भी इसमें लैक्टिक अम्ल होता नहीं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के लिए NaCO3 होना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट ये भी नहीं होगा, NaHCO3 होता है बाइकार्बोनेट, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा इसका, सोडियम एसीटेट इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस और एक भूरे रंग का रहस्यमयी गैस बनता है, वह रहस्यमयी गैस कौन सा है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए पहले वीडियो में बताए थे आपको। ठीक है, कि ये क्वालिटी देखिए कुछ क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाता है, जैसे आपका ये 2PbNO3 का होल ट्वाइस बनता है, जब इसको हीट किया जाता है तो आपका लेड ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है। बैलेंस हम नहीं कर रहे हैं, सीधे लिख दे रहे हैं O2 बनता है। ठीक है,
तो कह रहा है कि लेड ऑक्साइड बनता है, इधर देखिए लेड ऑक्साइड हो गया, और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो यहीं एक छोड़ दे रहा है NO2, ठीक है, क्या छोड़ दे रहा है, NO2। तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कह रहा है कि भूरे रंग का एक रहस्यमय गैस बनता है, इस रहस्यमय गैस का क्या नाम है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो एक दिया है कि नाइट्रस ऑक्साइड, ये होता है N2O, इसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो अभी बताए हैं, जो इसमें AB प्लस क्या रहे, CD रहे, तो ये टूटता है A प्लस में और B माइनस में, ठीक है। इसी तरह C प्लस में, D माइनस में। तो प्लस माइनस के साथ जुड़ता है, माइनस प्लस के साथ जुड़ता है। तो जहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है वहाँ पर क्या बताए हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, ठीक है। देखिए द्विविस्थापन और विस्थापन का एक अलग वीडियो बनाए हैं, वहाँ से देखेंगे, वहाँ पर हम आपको डिटेल में समझाए हैं। अगला क्वेश्चन है कि दी गई अभिक्रिया में लोहा किसे विस्थापित करेगा। तो लोहा किसको करता है, कापर को विस्थापित करेगा, किससे, कापर सल्फेट से, ठीक है। तो इसको विस्थापित कर रहा है कापर को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगर इसमें पूछा होता कि कौन सा अभिक्रिया है, ठीक है, कौन सा अभिक्रिया, तो बताएं जब एक तत्व उसके यौगिक से किस तत्व को विस्थापित कर देता है, और ये अधिक अभिक्रियाशील होता है, ये कम अधिक अभिक्रियाशील वाले कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, तो वहाँ विस्थापन अभिक्रिया होता। तो अभिक्रिया पूछा होता तो कौन सा होता है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता, लेकिन एलिमेंट पूछा तो कापर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण से गुजरेगी। तो अवक्षेपण से कौन सी गुजरेगी, चलिए कमेंट करके बताइए, इसमें से अवक्षेपण कौन होगी। देखिए अभी ये वाला क्वेश्चन पढ़े हैं, PbNO3Ki, ठीक है, ये तो पढ़े हैं। तो ये क्या बनाता है, KNO3 बनाता है, क्या बनाता है, KNO3 बनाता है, और लेड आयोडाइड बनाता है। ये जो ये भी बताए हैं, वो क्या होता है, पीले रंग का अवक्षेप बनता है, ठीक है, क्या बनता है, पीले रंग का अवक्षेप। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यहीं कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, इसी वीडियो में 3 बार आ चुका। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, ये बन रहा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, इसका यहाँ फार्मूला आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो आपको बैलेंस ही ध्यान रखना है। तो AgNO3 होता है, यहाँ पे सही है, और यहाँ पे NaCl दिया है, ठीक है। ये क्या, देखिए जितने इधर होना चाहिए उतना इधर भी होना चाहिए। देखिए AgNO3 NaCl सही है। अब यहाँ पर देखिए जब Na किसके साथ आ जाएगा, NaNO3 के साथ आ जाएगा, और AgCl के साथ आएगा, तो बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगर इसमें आपको जैसे ढूंढना है, ठीक है, मान लेते हैं आपको नहीं पता है, तो कम से कम इतना देखिए, यहाँ पर ये सोडियम कितना है, 2 है, यहाँ पर भी सोडियम 2 है। अब यहाँ NO3, इसकी देखिए 2 यहाँ गुणा करने में पता है NO3 भी कितना है, 2। यहाँ पर देखिए NO3 की इतना अकेला है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको जैसे भी तो आप बताएं हैं सही है। जैसे इसमें देखेंगे, इसमें 3Ag है तो 3Ag है, NO3 3 हो जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर NO3 के आगे 2 लगा हुआ है, तो NO3 कितना 2 ही है, इसमें 3 दिया है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें 2AgNO3 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए NO3 अकेला है, यहाँ पर इसके पहले 2 लगा, NO3 2 दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जितना विकारक में होना चाहिए उतना उत्पाद में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया माना जाता है। देखिए 2 ऑप्शन इसमें हैं, 2 ऑप्शन आगे वाले स्लाइड में है। कह रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया आप किसको मानेंगे। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में बताए थे आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी इधर अगर 2 यौगिक है तो इधर भी 2 यौगिक आना चाहिए, तो इसमें एक ही यौगिक है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए एक यौगिक एक तत्व है, एक यहाँ पे यौगिक है, इसको हम विस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है, न कि द्विविस्थापन, यानी ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला है, इसी में ऑप्शन है कि HCl अब देखिए इसमें भी क्या है, इधर 2 यौगिक होना चाहिए, नहीं है, तो एक ही बच रहा है, सी वाला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है
कि मीथेन और क्लोरीन गैस से मेथिल क्लोराइड का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। कह रहा मीथेन और क्लोरीन गैस से, क्या कह रहा है कि मीथेन और क्लोरीन गैस, तो मीथेन क्या होता है CH4 होता है, अब क्लोरीन गैस क्या होता है Cl2 होता है, क्या होता है Cl2 होता है। ठीक है, तो जब ये जुड़ता है, ठीक है, तो ये क्या बनाता है CH3। यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन हट जाता है, क्या होता है एक हाइड्रोजन हट जाता है, और यहाँ से एक आपका क्लोरीन हटता है, तो क्या बनता है CH3। देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन हटेगा, CH3Cl होता है, क्या होता है CH3Cl, और HCl होता है, क्या होता है HCl बनता है, क्या बनता है HCl। तो इसमें किस प्रकार का क्रिया है, तो इसमें देखिए अब एक जो आपका क्लोरीन है इसमें क्या कर रहा है, ठीक है, तो ये देखिए इसको प्रतिस्थापित करता है, इसका क्या कर रहा है प्रतिस्थापित कर रहा है। भाई जो क्लोरीन है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है प्रतिस्थापित कर दे रहा है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापित अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है भाई, हाइड्रोजन को अगले में शिफ्ट कर दे रहा है तो प्रतिस्थापित कर रहा है। देखिए विस्थापन अलग होता है, प्रतिस्थापन अलग होता है, तो प्रतिस्थापित कर दे रहा है तो यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो वैद्युत अपघटन का उदाहरण कौन सा है, ये आपका 2H2O से क्या बनता है H2 और O2 बनता है, क्या बनता है H2 और O2 बनता है। देखिए जल में क्या होता है करंट फ्लो कराया जाता है, तो ये किसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो वही क्या कहलाता है वैद्युत अपघटन कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका C वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या होता है, देखिए संयोजन में आपको बताए थे जो उत्पाद बनता हो क्या बनता है एकल बनता है, नहीं सिंगल बनता है। ठीक है, तो देखिए उत्पाद 2 हो जा रहा है, उत्पाद 2 हो जा रहा है, उत्पाद 2 हो जा रहा है, ये होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है अहमद के, उसको आपको C लगा देना। ठीक है, उत्पाद क्या बनना चाहिए एक बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन फिर है कि जब लेड नाइट्रेट विलयन को सोडियम आयोडाइड विलयन के साथ मिलाया जाता है तो इनमें कौन सा यौगिक अवक्षेपित होता है, कौन सा होता है चलिए बताइए। तो क्वेश्चन आपको पढ़ ही लिए हैं, कौन सा अवक्षेपित होता है, चलिए कमेंट करके बताइए। तो क्या बनता है लेड आयोडाइड तो बनाता है, ये क्या बनाता है PbI2, ठीक है, लेड आयोडाइड, ठीक है, क्या बनाता है लेड आयोडाइड बनाता है। आपको इसीलिए कहे थे कि रिएक्शन 1-2 बार लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और इसका कलर कैसा होता है पीले रंग का अवक्षेप बनाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब अनबुझा चूना, देखिए ये क्वेश्चन भी पहले बताए थे, अनबुझा किसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है, अबुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करता है, क्या होता है, ठीक है, तो ये क्या बनाता है। देखिए जब इसको खड़ा जो चूना होता है उसमें आप देखे होंगे पानी जब मिलाया जाता था, पहले जो गांव पे होता था, अभी तो ये चूना नहीं आ रहा, तो ऐसे टुकड़े टुकड़े में आते, तो इसमें क्या मिलाते थे पानी मिलाते थे, क्या मिलाते थे पानी मिलाते थे, तो इसमें जो बनता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता था, फिर ठीक इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, और साथ साथ इसमें ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनता है और कुछ नहीं बनता है, तो इसमें बहुत मात्रा में देखे होंगे इसमें से भाप निकलता था यानी उष्मा निकलता था, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर संयोजन हो सकता था लेकिन यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया दिया नहीं है, यहाँ पर संयोजन हो सकता था लेकिन संयोजन दिया नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे उष्माक्षेपी, यानी उष्मा निकल रहा है तो उष्माक्षेपी, अगर उष्मा लेता है तो उष्मा शोषी होता है, द्वितीय विस्थापन तो होगा नहीं, वियोजन विस्थापन तो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर इनमें से कौन सा बनता है, तो अभी पढ़े हैं कि क्या बनता है लेड आयोडाइड बनता है, क्या बनता है लेड आयोडाइड बनता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका B वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि HCl के साथ ऑक्साइड की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। HCl के साथ ऑक्साइड की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि HCl के साथ ऑक्साइड की अभिक्रिया, भाई HCl है कोई भी ऑक्साइड ले लेते हैं, अब इसमें देखिए समय कापर दिया तो हम कापर ले लेते हैं, ऑक्साइड कह दिया तो कापर ऑक्साइड लेते हैं, क्या लेते हैं कापर ऑक्साइड। अब जब रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, भाई देखिए कापर क्लोराइड के साथ जुड़ेगा और ये H2O बनाएगा, ठीक है, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या होगा 2Cl ले लीजिएगा तो ये क्या बनाएगा कापर क्लोराइड बनाएगा CuCl2 और प्लस के H2O बनाएगा, तो क्या बनेगा ये आपका कापर क्लोराइड बनेगा CuCl2 बनेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका C वाला सही हो जाएगा, कौन सा होगा C वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि जब जिंक के कण तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करती है तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न होती है जो कौन से ज्वाला के साथ जलती है। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये पॉप ध्वनि बोला जाता है, ठीक है भाई। जब Zn है H2SO4 से, ठीक है, रिएक्शन करता है, ठीक है, तो जिंक सल्फेट बनता है और H2 गैस निकलता है। तो इसमें पूछा रंगहीन गैस उत्पन्न होती है, जो गैस निकलती है वो कैसा होता है, पॉप ध्वनि के होता है। उसको बस आपको इसे याद ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होना चाहिए। जो अभिकारक, देखिए इधर अभिकारक है तो क्या होना चाहिए, अम्ल होना चाहिए प्लस क्षार। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। तो जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए अब देखिए इसमें हम बताए हैं दोनों यौगिक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक तत्व है एक यौगिक है तो होगा नहीं, एक तत्व है एक यौगिक है नहीं होगा, तत्व है यौगिक। इसमें हम ई विस्थापन कह सकते हैं, ठीक है। अगर चेक करेंगे विस्थापन हो सकता है लेकिन द्विविस्थापन कभी भी नहीं होगा। तो द्विविस्थापन के लिए दो यौगिक होना जरूरी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही होगा। बस इतनी ही बात जानेंगे तभी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। कह रहा पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होने पर अवक्षेप के रूप में कौन सा पदार्थ बनता है। ये क्वेश्चन आप ही कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पर देखिए पोटेशियम सल्फेट, क्या कह रहा है, पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, ये बनाएगा क्या, अब यहाँ से बेरियम सल्फेट बनाता है, क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है, जो क्या होता है, अवक्षेप होता है। ये बेरियम सल्फेट बना देगा, इधर Cl2 है और ये K2 है, तो ये क्या बनाएगा, 2KCl बनाएगा। तो यही जो बेरियम सल्फेट होता है ये क्या होता है, सफ़ेद अवक्षेप होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें बताइए अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। केवल विलेय विलयन बनता है, विलेय नहीं, पहले वीडियो में आपको बताए हैं इसमें अविलेय बनता है और ठोस भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दो यौगिक के बीच होने वाले एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसके फलस्वरूप नया यौगिक निर्माण होता है। देखिए संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो देखिए पहले ही वीडियो में आपको हम बताए थे कि जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, जब ये पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। तो देखिए इसमें दो अभिकारक पदार्थ एक एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त करती है, ऊष्मा भी क्या करती है, मुक्त करती है, यानी ऊष्मा भी निकलता है। तो आपको बताए हैं, देखिए अब ऊष्मा निकल रही है तो क्या होगा, ऊष्मा छेपी होगा, अगर ऊष्मा ले रही है तो ऊष्मा शोषी होता है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे हम क्या कह सकते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे या अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाए जाने पर क्या होता है, ठीक है। कह रहा है इसमें सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, अभी ये वाला रिएक्शन देखे थे। कह रहा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, तो इस तो सीधे सीधे मिलता है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, AgCl बनाता है, क्या बनाता है, AgCl बनाता है, और इस सोडियम नाइट्रेट बनाता है यानी NaNO3 बनाता है, क्या बनाता है, NaNO3 बनाता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका ये सिल्वर क्लोराइड होता है, ठीक है, यही जो सिल्वर क्लोराइड होता है यही अवक्षेप का काम करता है, कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। तो कह रहे सिल्वर क्लोराइड पीला पीला, देखिए जब लेड आयोडाइड बनता है तभी पीला बनता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड
का पीला अवक्षेप पीला नहीं होता, सफ़ेद अवक्षेप होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। फिर कह रहा कोई अवक्षेप नहीं होता, भूरा अवक्षेप होता नहीं, सफ़ेद अवक्षेप होता है। पीला किस में होता है? लेड आयोडाइड में होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब कॉपर ऑक्साइड को तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाया जाता है, कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड को HCl के साथ मिलाया जाता है। किसके साथ मिलाया जाता है? HCl के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। तो तो के निर्माण के कारण अम्ल का रंग नीला हरा हो जाता है। तो क्या निर्माण होता है जिसके कारण जो अम्ल होता है उसका रंग क्या होता है? नीला हरा हो जाता है। तो उसमें क्या निर्माण होता है? कॉपर क्लोराइड होता है। क्या होता है? कॉपर क्लोराइड होता है, ठीक है। तो देखिए कॉपर सेकंड मतलब क्यूप्रिक क्लोराइड, इसको क्या पढ़ेंगे? क्यूप्रिक क्लोराइड भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा? क्यूप्रिक क्लोराइड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। देखो सीधी सीधी सी बात है, ठीक है, कि इसमें एच है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको सीधे सीधे याद कर लीजिए। इसमें हाइड्रोजन गैस तो रिलीज नहीं होगा। देखिए कॉपर जो है अब किसके साथ जुड़ेगा? कॉपर प्लस में होता है तो माइनस के साथ जुड़ेगा, यानी कॉपर क्लोराइड ही तो बनाएगा। और ये H2O मिलकर जल बना लेंगे, तो कॉपर क्लोराइड ही तो सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन को किस पदार्थ के साथ अपक्रिया के फलस्वरूप विरंजक चूर्ण बनता है? क्लोरीन के किस पदार्थ के साथ? तो अभी आपको पढ़ाए थे इसमें पहले वीडियो में, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसी पे जब हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है? Ca यहाँ से लेता है और यहाँ से एक ऑक्सीजन लेता है, यहाँ से CO, यहाँ से Cl2 लेता है, CaOCl2। ये क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाता है तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो क्या बनाएगा? H2 बनाएगा, ठीक है। देखिए यही रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन गैस की किस पदार्थ के साथ अपक्रिया के फलस्वरूप विरंजक चूर्ण बनता है? तो किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है, इसी को क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। सॉरी, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। बिना बुझा तो कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी पढ़ा जाता है, ठीक है। बिना बुझा तो कैल्शियम ऑक्साइड को पढ़ा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन और दिए थे, इसका कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया के लिए संतुलित अपक्रिया कौन सी? इसमें बताना है कि संतुलित अपक्रिया कौन सी होगा। तो ये तो आप कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखिए आपको कैसे करना है, ठीक है। आपको ये आंसर कमेंट करके बताना है। तो देखिए जितना एलिमेंट अभिकारक में होना चाहिए उतने ही उत्पाद में होना चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कौन सा संतुलित है। और अगला क्वेश्चन है कि यदि हम में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कह रहा है अमोनिया में यानी NH3 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है? अल्मोनियम क्लोराइड मिला जाता है, AlCl3 होता है। तो अल्मोनियम क्लोराइड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम या अमोनियम कह रहे हैं, एल्मोनियम, सॉरी गलती से बोल दी अमोनिया तो यहाँ है एल्मोनियम क्लोराइड। एल्मोनियम क्लोराइड में जब हम अमोनिया मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इसका रिएक्शन जब होगा तो क्या देखिए AlCl3 है, ANH3 है, तो इसमें क्या बनाता है? एल्मोनियम अलग हो जाता है। बस इसमें देखिए यही पूछा था, मिलाते तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। तो अमोनियम का विलयन किसके साथ मिलाया जाता है? अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई द्विस्थान अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पे क्या आएगा? तो अब देखिए इसको तोड़ लीजिए, इधर से भी। तो अब देखिए Ag क्या हो जाएगा? AgBr टूट जाएगा, इधर KNO3 हो जाएगा। तो आपको अगर बैलेंसी भी नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये प्लस है तो ये माइनस है, तो AgNO3 बनेगा और ये क्या बनेगा? KBr बनेगा। अब देखिए KBr कहाँ पे? KBr इसमें है और AgNO3 है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कुछ नहीं जानते तब भी कर देंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड कहाँ बन जाएगा इसमें, ठीक है। OH कहीं पर है ही नहीं तो OH कहाँ से बनेगा, ठीक है। और M है ही नहीं तो M कहाँ से बन जाएगा? सीधी सी बात है, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी आपका सही हो जाएगा। देखिए इसका दूसरा पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी इसके दो पार्ट और आएंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है
केमिस्ट्री के सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, ये लास्ट चला, इसके बाद विविध भर रह जाएगा। केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।